कैसे हो आप सब। मुझे पता है कि आप लोग गुस्सा हो गए मेरे से क्योंकि वीडियोस रेगुलर नहीं आ रही हैं। आप लोगों को ये जानने का हक बनता है कि मैं यूट्यूब पे रेगुलर क्यों नहीं हूँ। काफी दिनों से हमारी 1-to-1 बात भी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज हम लोग 1-to-1 बात करते हैं और आपको बताता हूँ कि आखिर मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। जो पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं उनको मैं अपना छोटा सा परिचय दे देना चाहूंगा कि मेरा नाम चिंतामणि जयपुरी है। मैं एक छोटे से गाँव में गवर्नमेंट टीचर की नौकरी करता था। मोटरसाइकिलिंग का शौक था मुझे, लॉन्ग राइड्स करने का शौक था मोटरसाइकिल पे, और उसके वीडियोस में बना के यूट्यूब पे डालता था। लोगों ने काफी पसंद किया और यूट्यूब में मैंने काफी अच्छी ग्रोथ देखी इनिशियल टाइम पे, और यूट्यूब से इनकम भी अच्छी आने लगी। तो मैंने सोचा कि यार अब यूट्यूब में ही करियर बनाते हैं। मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब, 12 साल की गवर्नमेंट जॉब क्विट करके रायपुर शिफ्ट हो गया यूट्यूब में अपना करियर बनाने के लिए। लेकिन जब मैं रायपुर शिफ्ट हुआ तो मेरे वीडियोस लोगों को कम पसंद आने लगी, क्योंकि लोग मेरी गांव की लाइफस्टाइल से कनेक्ट होते थे। मेरे वीडियो की रीच लगातार कम होती गई। सो यूट्यूब से मेरी इनकम बहुत ही कम हो गई, घर चलाना तक मुश्किल हो गया था। तो मैंने सोचा कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ यूट्यूब के भरोसे तो काम चलेगा नहीं। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कुछ और काम करना पड़ेगा। मैंने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज ट्राई किया, बट कुछ चला नहीं, मैं सभी में फेल हो गया। इसी दौरान मुझे पता चला कि ट्रेडिंग नाम की कोई चीज होती है। लोग ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमाते हैं, और ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए होता है और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। मुझे काफी इंटरेस्ट आया, मुझे भी लगा कि मैं भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ। भाई मेरे पास भी लैपटॉप है, इंटरनेट है और दिमाग भी थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन मैं डरा भी हुआ था। ये सुना था मैंने कि लोग ट्रेडिंग से बर्बाद भी हो जाते हैं, लोगों की घर, जमीन, गाड़ियां, गहने तक बिक जाते हैं ट्रेडिंग के वजह से। फिर मैंने सोचा कि यार ट्राई करके देखते हैं। यार मैं इतना रिस्क ले चुका हूँ, मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ने का रिस्क लिया, रायपुर शिफ्ट होने का रिस्क लिया, तो एक और रिस्क लेके देखते हैं। वैसे हम लोग जो करते हैं मोटरसाइकिलिंग करते हैं, मोटरसाइकिल पे लॉन्ग राइड्स करते हैं, वो भी तो रिस्की है। किसी ऐसे व्यक्ति को आप अपने मोटरसाइकिल की चाबी थमा दो जिसको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती है, तो क्या करेगा वो? एक्सीडेंट ही करेगा। तो एक्सीडेंट मोटरसाइकिल की वजह से कभी नहीं होता है, वो राइडर की वजह से होता है। राइडर के अंदर अगर स्किल नहीं होती है तो मोटरसाइकिल भी बहुत ही डेंजरस मीडियम है। और अगर राइडिंग आती है तो मोटरसाइकिल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का एक बहुत तेज जरिया है। वैसे ही ट्रेडिंग एक स्किल है, एक मीडियम है पैसा कमाने का। रिस्क ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रिस्क ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ट्रेडिंग दुनिया के सबसे टफेस्ट जॉब्स में से एक है। सक्सेसफुल ट्रेडर एक डॉक्टर और इंजीनियर से भी ज्यादा पैसा कमाता है। तो आप खुद सोचो कि ट्रेडिंग सीखने के लिए एक डॉक्टर और इंजीनियर से भी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती होगी, उनसे भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आप एम स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एम स्टॉक में आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती है, जैसे स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ इत्यादि। एम स्टॉक के साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि दूसरे ब्रोकर्स में आपको ट्रेड करने पे या फिर इन्वेस्टमेंट करने पे काफी हैवी अमाउंट एज अ ब्रोकरेज या कमीशन के रूप में देना पड़ जाता है। वहीं हमें एम स्टॉक के साथ में ट्रेड करने पे किसी प्रकार का कोई ब्रोकरेज या कमीशन देना नहीं पड़ता। पिछले 1 साल में एम स्टॉक के लगभग 8.5 लाख ट्रेडर्स ने अपना 145 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बचाया है, जो वो ब्रोकरेज में खर्च करते हैं अगर वो दूसरे ब्रोकर्स के साथ में काम करते। तो मात्र 999 देके हम एम स्टॉक के साथ में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम इनका 999 वाला ऑप्शनल प्लान लेके लाइफ टाइम के लिए जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। एम स्टॉक पे हम लोग 1 क्लिक ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, और इनका जो एग्जीक्यूशन है वो सुपर फास्ट है। और इसीलिए एम स्टॉक को वन स्टॉप फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए 4 स्टार रेटिंग भी मिली है। मैं डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक का लिंक दे दूंगा। आप भी एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके अपना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। सो जब मुझे ये पता चला कि लोग ट्रेडिंग करके अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, लोग ट्रेडिंग में अपना करियर भी बना लेते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो यार समझते तो हैं आखिर होती क्या है ट्रेडिंग, सीखने की कोशिश तो करते हैं। मैंने
मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट की क्लासेस ली, मैंने फॉरेक्स मार्केट सीखा, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे जितना कुछ मैं सीख सकता था, रिसर्च कर सकता था, मैं सब कुछ सीखने की कोशिश किया। अपना 100% फोकस दे दिया, अपना पूरा टाइम इस पे दे दिया। और ये एक कारण है जिसकी वजह से मेरे वीडियोस रेगुलर नहीं आ रहे थे, अभी भी वैसे नहीं आ रहे हैं। मैंने अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी लगा दी, जी जान लगा दी इसको सीखने के लिए। और आप लोग ये पूछते थे कि सर आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, भैया आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो, रेगुलर क्यों नहीं हो? तो मैं ये बता भी नहीं सकता कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि 90% लोगों को तो ये लगता है कि ट्रेडिंग एक जुआ है। और ये सच भी है, गैम्बलिंग से कम नहीं है। अगर हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी पे, माइंडसेट पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम ना करें तो ट्रेडिंग किसी जुआ से कम नहीं भी है। ट्रेडिंग से लोग बर्बाद भी हो जाते हैं, घर बिक जाते हैं, भाई लोगों के गहने तक बिक जाते हैं। ये बात सच है। बट मैंने ठान लिया था कि अब तो मेरे को ये सीख के ही रहना है, मेरे को करना ही है। और मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि मेरे पास में ट्रेडिंग करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो कभी भी मैं कोई अपना बड़ा नुकसान नहीं किया ट्रेडिंग में। 5,000 10,000 रुपए डाल के मैं ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करता था। धीरे धीरे मैं सीखने लगा, धीरे धीरे नहीं, काफी तेजी से सीखने लगा, क्योंकि मैं पूरा अपना दिमाग लगा दिया था इसके ऊपर। लोग बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं लगा रहा, टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रेटेजी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, बहुत सारे सेटअप के बारे में जाना। वो पढ़ाई वाला पार्ट तो मेरे से हो गया, लेकिन जो ट्रेड का एग्जीक्यूशन है उसमें मैं काफी वीक था। इमोशनल ट्रेडिंग करता था, कई बार ओवर ट्रेडिंग करता था, कई बार रिवेंज ट्रेडिंग करता था। मेरा माइंडसेट स्ट्रांग नहीं था उस समय। फिर मैंने अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चालू किया। मेरा ये जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख, तो 105 केजी से मैं आज 80 केजी पे आया हूँ। हेल्थ पे मैंने ट्रेडिंग की वजह से ध्यान देना शुरू किया था, क्योंकि कहते हैं कि स्ट्रांग बॉडी में ही स्ट्रांग माइंड रहता है। ट्रेडर का ब्रेन बहुत स्ट्रांग और बहुत शार्प होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडर को टाइम के पैसे नहीं मिलती है कि मैं आज दिन भर 5 घंटे चार्ट देखूंगा तो उसके बदले इतने पैसे मिलेंगे। एक ट्रेडर को सही डिसीजन लेने का पैसा मिलता है कि कब मुझे मार्केट में एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है। तो इसीलिए मैंने अपनी हेल्थ पे काम किया, अपने माइंडसेट पे काम किया, और धीरे धीरे मेरी साइकोलॉजी, धीरे धीरे ट्रेडिंग में मेरी परफॉर्मेंस बेहतर होने लगी। एक लूजिंग ट्रेडर से धीरे धीरे ब्रेक इवन ट्रेडर पे आया। पहले लॉसेस होते थे। एक स्टेज आया जब ना तो लॉस होता था ना तो प्रॉफिट होता था, थोड़ा सा लॉस होता था तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी होता था, ब्रेक इवन स्टेज। उसके बाद धीरे धीरे मैं प्रॉफिटेबल भी होने लगा जब मेरा माइंडसेट सही हुआ। सो ये हमारा ट्रेडिंग फ्लोर है। फाइनली मैं आप लोगों को रिवील कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं और विवेक ट्रेडिंग करते हैं। हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं। अभी हम लोग सर्टिफाइड 5 फिगर फंडेड ट्रेडर हैं। मैं हमारे कुछ जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। आप इसका QR स्कैन करके चेक कर सकते हो कि ये सर्टिफिकेट्स वैलिड है। और अब हम लोग फाइनली 5 फिगर फंडेड सर्टिफाइड ट्रेडर बन चुके हैं। फ्यूचर में क्या होता है वो आपको अपडेट करेंगे। प्रॉप फर्म्स क्या होती है, प्रॉप फंडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो बाकी बातें हैं हम लोग नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप लोग बोलोगे तो ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करने के लिए हम लोग एक नया चैनल चालू कर सकते हैं, जिसमें हमने आज तक ट्रेडिंग से क्या सीखा हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ट्रेडिंग में अभी तक हम लोग कोई करोड़पति नहीं बने हैं, बट फ्यूचर में बन सकते हैं। उम्मीद है कि भाई करोड़पति नहीं तो लखपति तो बन ही जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे लगातार हम लोग ट्रेडिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ट्रेडिंग एक स्किल है दोस्तों। जैसे अगर आप मान लो कि बॉडी बिल्डिंग है, हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग में एक्सरसाइज करते वक्त हमारा फॉर्म करेक्ट होना जरूरी है। अगर हमारा फॉर्म करेक्ट नहीं होगा तो हमें इंजरी भी आ सकती है। लेकिन हम लोग वर्कआउट करते समय अपना फॉर्म करेक्ट रखेंगे, प्रॉपर वर्कआउट करेंगे, प्रॉपर डाइट लेंगे, तो लॉन्ग टर्म में हम लोग एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं। उसी प्रकार से जो ट्रेडिंग है उसमें भी हमको हमेशा सही डिसीजन लेना है, अपने ट्रेड्स को सही एग्जीक्यूट करना है, फोमो, ग्रीड, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। जो आपके ट्रेडिंग के रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे हम पैसे बना सकते हैं ट्रेडिंग से भी। अभी तक हम लोगों ने बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए नहीं बनाए हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन आने वाले 2-4 साल में काफी अच्छी होगी आज के मुकाबले।
मुकाबले इस बात का विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। वैसे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले बढ़िया प्रॉपरली उसको सीखिए, बहुत कम छोटे फंड से चालू करिए और धीरे धीरे अपनी स्किल को बढ़ाइए और प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप भी बन सकते हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट की अपनी जर्नी चालू करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है एम स्टॉक का, वहां जाके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट किसी वीडियो में। राइट सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, जय भारत। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.